नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभाई एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव जनसंघर्ष मोर्चा। आज आप सबके समक्ष एक गंभीर विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। विषय है विद्यालय बंद, मधुशाला और देवालय चलो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी को पता होगा, विगत कुछ महीने पूर्व देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, तो पूरा विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक संविधान की पुस्तक लेकर संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहा था। तो मैं उसी विपक्ष से आज पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 21 जुलाई 1942 को जो नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इस नारे की पहली कड़ी को ही भाजपा खत्म करना चाहती है, तो अब तक विपक्ष आखिर चुप क्यों है? सभी जानते हैं कि शिक्षा वह पहली कड़ी है। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो गुर्राएगा। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। महज 15 साल पहले 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन क्या कारण है, मात्र 15 साल बाद वर्तमान राम राज्य वाली सरकार अनिवार्य और मुफ्त राशन तो आपको देना चाहती है, गरीबों को देना चाहती है, लेकिन अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा नहीं देना चाहती है। प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अर्थात बगल में जो निजी विद्यालय होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि निजी विद्यालयों में CBSE बोर्ड और अंग्रेजी माध्यम के नाम पर किस तरह से विद्यार्थियों का शोषण होता है, और कमजोर, गरीब, किसान तबके का व्यक्ति अपने बच्चों को वहां शिक्षा के लिए नहीं भेज सकता। यदि विद्यालय दूर होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी हमारी बच्चियां, जो कहीं ना कहीं नज़दीकी प्राइमरी विद्यालय में आसानी से शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, लेकिन दूर जब जाना होगा तो सबसे ज़्यादा हमारी बच्चियां प्रभावित होंगी। दूसरा, इस विद्यालय को बंद करने के पीछे भाजपा का अभियान सिर्फ शिक्षा से वंचित करने का नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जहां हमारे विपक्षी दलों का ध्यान नहीं जा रहा है। विगत 10 से 15 सालों में जो प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ी, वह आबादी के अनुसार दलित और बैकवर्ड बस्तियों में भी प्राइमरी स्कूल बनाए गए, और चुनाव के समय मतदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए वो मतदान केंद्र बनाए गए। भाजपा सरकार ने एक प्लानिंग के तहत यह सोचा कि जब इन विद्यालयों को, जो निश्चित रूप से दलित और बैकवर्ड आबादी में हैं, यदि उनको बंद कर दिया जाएगा, पुराने विद्यालय निश्चित रूप से उनकी बस्तियों से दूर सामंतवादी और मनुवादी आबादी के आसपास हैं, तो इससे जो है चुनाव प्रभावित होगा। दूर हमारे गरीब तबके के लोग, दलित और मजदूर क्लास के लोग वोट जाना पसंद नहीं करते हैं। 10 से 15-20% इस तरह से वोट प्रभावित हो जाएगा, और जब इस तरह से वोट प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से ये जो तथाकथित राम राज्य वाली सरकार है, जो आपको राशन तो फ्री देना चाहती है, लेकिन मुफ्त शिक्षा नहीं देना चाहती, अनिवार्य शिक्षा नहीं देना चाहती, ये जो 50 सैकड़ों साल का जो सपना देखे हैं, उनका सपना आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो पुनः मैं कहना चाहता हूं कि आज बड़ी ये सरकार बड़े पैमाने पर मधुशाला और देवालय को महत्व दे रही है। सरकारी निधियां जो है देवालयों पर लागू की जा रही हैं। हम देवालय के विरोध में नहीं हैं, लेकिन देवालय से हमारी पीढ़ियां हजारों साल कितनी पीड़ित रही हैं, इसके विषय में मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगा कि इन्हीं देवालयों के माध्यम से जो धर्माज्ञा जारी होती थी, चाहे वो सती प्रथा हो, देवदासी प्रथा हो, शौचालय ढोने की प्रथा हो, शिक्षा से वंचित करने का हो, तमाम जो धर्माज्ञा जारी हुई, और दलित, बैकवर्ड अर्थात शूद्रों का जीवन पशुओं से भी बदतर था, जीने के लिए मजबूर किया गया था, आज पुनः उन्हीं देवालयों के माध्यम से एक लंबी चौड़ी साजिश ये वर्तमान राम राज्य की सरकार कर रही है कि शिक्षा से वंचित करके पुनः उनको जहां से इनका उत्थान हुआ था वहीं पहुंचाकर इनका पतन कर दो। और इसके लिए अगर भाजपा सरकार जितनी जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार मैं तो कहूंगा
कि प्रदेश और देश की विपक्ष पार्टियों की सरकार है जो दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, गरीबों की रहनुमाई करने का दावा करती हैं। ये जो पार्टियां अंबेडकरवादी होने का दावा करती हैं, यदि ये दावा करती हैं तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अविलंब ये सड़क पर उतरने का काम करें। बाबा साहब के सपनों का जो समाज है, बाबा साहब ने शिक्षा के लिए जो गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों, दलितों, मजलूमों के लिए जो सपना देखा था, ये सरकार उस सपने की जो हत्या करना चाहती है, उसके विरोध पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना शुरू करे। निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। यदि यह विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, गरीबों को बर्बाद करने में जितना दोषी भाजपा की राज्य सरकार है, उससे कम दोषी ये विपक्षी पार्टियां नहीं हैं। जय भीम, जय समाजवाद, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।